बॉटम मीन्स नीचे, जमीन के स्तर पर। नियरर टू, फार फ्रॉम। नियरर टू मीन्स पास, के पास, और फार फ्रॉम मीन्स से दूर, कोई भी चीज से दूर। देन नेक्स्ट वन इज थिकर एंड थिनर। थिकर मीन्स मोटा और थिनर मीन्स पतला। ऑन, अंडर। ऑन मीन्स ऊपर और अंडर मीन्स के नीचे, कोई भी चीज के भीतर। ओके, सो स्टूडेंट्स अब देखो ये जो वर्ड्स दिए हैं इनका यूज करके हमें क्या करना है, प्रैक्टिस कुछ सॉल्व करना है। कैसे, वो हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। ओके, ओपन द पेज नंबर 3। आपको पेज नंबर 3 ओपन करना है। ओके, नाउ वी विल सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, हियर इज अ पिक्चर ऑफ मयंक्स रूम। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब देखो ये क्या है, मयंक का रूम है। ये आपका फ्रेंड है छोटा सा, इसका नाम क्या है, मयंक है। ओके, सो आपके कैसे घर में रूम होती है, या आप स्पेसिफिक रूम में बहुत ज़्यादा देर रहते हो, उस रूम में आपकी सब चीज़ें होती है ना। वैसे ये मयंक का रूम है और यहाँ पे सब उसकी चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो पिक्चर है उसका ऑब्जर्वेशन करना है और नीचे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। ओके, अब देखो फर्स्ट क्या है, बुक्स आर डैश डैश द टेबल। सो बुक्स आर, ये जो बुक्स है वो टेबल के ऊपर है या नीचे है, यस ऊपर है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। सो यू हैव टू राइट ओ एन ऑन हियर। बुक्स आर ऑन द टेबल मीन्स बुक्स टेबल के ऊपर है। ओके, देन सेकेंड वन, द डस्टबिन इज डैश डैश द टेबल। डस्टबिन टेबल के कहाँ पे है, यस नीचे है, मीन्स अंडर। अंडर मीन्स क्या, नीचे। द डस्टबिन इज अंडर द टेबल। डस्टबिन टेबल के नीचे है। ओके, द फोटो फ्रेम इज डैश डैश द कैलेंडर। सो स्टूडेंट्स, वेयर इज फोटो फ्रेम, ये देखो ये मयंक का फोटो फ्रेम है, वो टेबल के कहाँ पे है, ऊपर है। सो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस दिए हैं, बिलो और अबो। सो इसमें से ऊपर वाला ऑप्शन कौन सा आएगा, अबो मीन्स क्या, ऊपर। सो वी हैव टू राइट अबो हियर। ओके, द फोटो फ्रेम इज अबो द कैलेंडर। ये फोटो फ्रेम टेबल और कैलेंडर के ऊपर है, अबो है, इसलिए हमने यहाँ पे अबो लिखा है। ओके, द कैलेंडर इज डैश डैश द टेबल। कैलेंडर टेबल के कहाँ पे है, ऊपर है, यस मीन्स फिर से यहाँ पे क्या आएगा, अबो आएगा। ओके, सो वी हैव टू राइट अबो हियर। ओके, देन नेक्स्ट, द फोटो फ्रेम इज डैश डैश द वॉल। ये जो फोटो फ्रेम है ये डैश के ऊपर लगी है ना। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऊपर और अंदर। इनसाइड मीन्स अंदर के बीच। ओके, ऑन मीन्स ऊपर, मीन्स ये फोटो फ्रेम वॉल के ऊपर लगी है, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। द फोटो फ्रेम इज ऑन द वॉल। ओके, द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द डैश डैश ऑफ द लैडर। यहाँ पे क्या है, ये देखो लैडर कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और बॉय कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये कहाँ पे खड़ा है, लैडर के ये बॉटम के पास खड़ा है, टॉप के पास खड़ा है, यस बॉटम के पास खड़ा है ना। सो यहाँ पे आएगा बॉटम। द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द बॉटम ऑफ द लैडर। ओके, द पेंसिल इज डैश डैश द स्टडी टेबल। अब देखो वेयर इज पेंसिल, यस हियर। ये टेबल के ऊपर पड़ी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑन। द पेंसिल इज ऑन द स्टडी टेबल। पेंसिल स्टडी टेबल के ऊपर है। ओके, देन नेक्स्ट, द पेयर ऑफ शूज इज डैश डैश द स्टडी टेबल देन द लैडर। ये जो शूज की पेयर है वो स्टडी टेबल के पास है, लैडर से पास है ना। सो पास के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, यस नियरर टू। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे नियरर टू। नियरर टू, द पेयर ऑफ शूज इज नियरर टू द स्टडी टेबल दैन द लैडर। ओके, द हॉकी स्टिक इज डैश डैश दैन द क्रिकेट बैट। अब देखो यहाँ पे क्रिकेट की बैट भी है और यहाँ पे हॉकी की स्टिक भी है। तो ये क्या है, पतली है, ये क्या है, मोटी है क्रिकेट बैट, है ना। सो द हॉकी स्टिक इज थिनर। थिनर मीन्स क्या, पतला।
थिनर दैन द क्रिकेट बैट। ओके, सो ऐसे हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप कर लिए है स्टूडेंट्स। मयंक का रूम देखे। ओके, सो आपको भी ये करना है। देन नेक्स्ट पेज, अब देखो नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दिया है। राइट द नंबर गिवन एट द टॉप मोस्ट स्टेप ऑफ ईच लैडर इन द बॉक्स। मीन्स हमें बॉक्स में ऐसा नंबर लिखना है जो ये सबसे, ये जो लैडर है इसके टॉप में है। टॉप मोस्ट मीन्स सबसे ऊपर वाला। अब ये लैडर है, अगर हम ये सीढ़ी चढ़ते हैं बच्चों तो यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ पे पहले, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे नीचे सबसे 3 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 4 दिया है। लेकिन टॉप में कौन सा नंबर है, टॉप मोस्ट नंबर कौन सा है लैडर का, 2। तो हमने यहाँ पे 2 राइट किया है। वैसे ही इस लैडर में टॉप मोस्ट नंबर कौन सा आएगा, यस, चढ़ते 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 जाएंगे तो टॉप में कौन सा नंबर बचता है, 5। टॉप मोस्ट नंबर आएगा 5। सो वी हैव टू राइट 5 हियर। ओके, देन इसमें कौन सा आएगा, टेल मी। यस, वेरी गुड, 8। ये लैडर अगर हम चढ़ते हैं तो टॉप में नंबर कौन सा आएगा, टॉप मोस्ट 8। ओके, अब देखो नीचे क्या है। राइट द नंबर गिवन ऑन द बॉटम मोस्ट बुक इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ बुक्स दिए हैं तो हमें ऊपर से नीचे तक जाना है, और जो बॉटम को है ज़मीन के स्तर पर नीचे, सबसे नीचे जो बुक है उसका नंबर हमें बॉक्स में लिखना है। अब यहाँ पे सबसे नीचे ये बुक है तो इस पे 4 नंबर है, इसलिए हमने 4 यहाँ पे लिखा है। अब ये बुक सेट में सबसे नीचे वाला बुक कौन सा है, ये है, तो यहाँ पे 2 है, इसलिए हम बॉक्स में 2 लिखेंगे। ओके, अब देखो इस बुक सेट में सबसे लास्ट बॉटम वाला कौन सा है, 7 है, 7 नंबर का बुक है, तो 7 हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, कैन यू टेल मी नेक्स्ट आंसर। यस, आंसर इज 5। सबसे नीचे कौन सा है बुक, 5 नंबर। तो हम क्या लिख रहे हैं, जो बॉटम मोस्ट बुक है उनके नंबर्स लिख रहे हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे 5 राइट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, मैथ्स अराउंड अस। मीन्स क्या, अभी मैथ्स अराउंड अस हमें पूरे बुक में आएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा। इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी होती है जो हमारे आसपास हमें देखने को मिलती है। अब देखो, You cannot reach to items kept at some height in the kitchen, but your mother can reach them. अब देखो किचन में, हमारे किचन में बहुत सारे आइटम्स रहते हैं ना, डब्बे वगैरह, तो आपका हाथ नहीं पहुंचता है, आप नहीं पहुंच पाते हो क्योंकि आपकी हाइट कम होती है। लेकिन आपकी मदर की हाइट ज़्यादा होती है, इसलिए वो निकाल लेती है ना। सो शी कैन डू दिस बिकॉज शी इज़ टॉलर दैन यू। वो ये कर सकती है, लेकिन क्यों कर सकती है, क्योंकि वो आपसे टॉलर है, वो आपसे ऊँची है ना। Your father can lift many things easily that you find difficult to lift. अब देखो आपके फादर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो उठा लेते हैं। अब भरी हुई बकेट हो या मोटरसाइकिल हो या कुछ भी चीज़ें हो, ऐसा बड़ा वाला स्टोन हो, ऐसे पापा घर में हेवी चीज़ें उठा सकते हैं या निकाल सकते हैं, बाइक्स वगैरह बाहर, है ना। सो आप ये उठा सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं, क्यों, ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, क्योंकि वो आपसे क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। सिमिलरली observe and list a few things in pair which are shorter, longer, lighter, heavier और smaller, bigger around you। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही कुछ चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना है आपके घर में या बाहर, और वो चीज़ों के नेम लिखने हैं। मीन्स शॉर्टर, लॉन्गर, कि कोई चीज़ छोटी है, कोई बड़ी है, कोई हेवी है, कोई लाइट है, या कोई स्मॉल है या बिग है। मतलब सपोज हमारे घर में टेबल है, वो बिगेस्ट है, तो आप यहाँ पे बिगर में टेबल लिख सकते हो, स्मॉलर में चेयर लिख सकते हो, है ना। अगर हमारे घर में ग्लास का बाउल है, वो हेवी है, लेकिन स्टील का बाउल क्या है, लाइट है, कम हेवी है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो। अगर आपके घर में शॉर्टर, लॉन्गर के लिए कोई चीज़ आपको नज़र आती है, सपोज आपकी टीवी है वो लॉन्गर है, लेकिन आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है वो शॉर्टर है ना। ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आपको एग्जांपल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, चलो, तो आज आपको क्या होमवर्क दिया है मैंने, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ होता है। ओके, ये जो हमारा इंजन चल रहा है ना रेलवे का, इस पे पेज नंबर दिए हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारी गाड़ी आगे चलती जाएंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, पेज नंबर 3 और 4 प्रॉपरली फिलअप करना है और इसके फ़ोटो मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।